नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के मध्य भाग में, जहां दक्कन का पठार अपनी प्राचीनता को छुपाए हुए था और लाल मिट्टी पर तपती धूप का राज था, वहाँ एक गांव था जिसका नाम था मूलग्राम। ये गांव अपनी असाधारण स्थिरता और जीवन के मूल सिद्धांतों के प्रति अपने गहरे सम्मान के लिए जाना जाता था। मूलग्राम के लोग मानते थे कि उनके गांव के केंद्र में एक मौन वृक्ष है, ऐसा वृक्ष जो न तो पत्तियां उगाता है और न ही फल देता है, बल्कि यह शुद्ध मौन और स्थिरता से पोषित होता है। किंवदंती थी कि इस वृक्ष की सबसे गहरी जड़ें ब्रह्मांड के अस्तित्व की जड़ें से जुड़ी थीं, और जो कोई भी इन जड़ों तक पहुंच जाता वो स्वयं जीवन के मूल सत्य को समझ सकता था। गांव के सबसे पुराने निवासी गुरु स्थिर अपनी गहरी चुप्पी और मौन वृक्ष के साथ अपने अनोखे संबंध के लिए जाने जाते थे। गुरु स्थिर अक्सर दिन भर मौन वृक्ष के पास बैठे रहते, अपनी आंखें बंद करके उसकी असीम शांति को महसूस करते हुए। लोग मानते थे कि वे वृक्ष से संवाद करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वास्तव में वे क्या करते थे। एक साल मूलग्राम गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटने लगी। गांव के लोग अपनी स्थिरता खोने लगे थे। वे बेचैन और अस्थिर हो गए थे। उनके मन में हमेशा एक अनजानी दौड़ लगी रहती थी और वे अपने जीवन में कोई अर्थ नहीं देख पा रहे थे। हर कोई एक अजीब सी शून्यता और अस्तित्वहीनता महसूस कर रहा था, मानो उनके भीतर का आधार ही हिल गया हो। गुरु स्थिर ने महसूस किया कि यह मौन वृक्ष की शक्ति का क्षीण होना था। मानवता ने अपने भीतर की स्थिरता और अपने अस्तित्व के मूल को भुला दिया था और केवल बाहरी उपलब्धियों में उलझ गई थी। उन्होंने अपने सबसे युवा और विचारशील शिष्य ध्यान को बुलाया। ध्यान एक शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन उसके भीतर हमेशा जीवन के अर्थ की तलाश रहती थी। गुरु स्थिर ने अपनी आंखें खोली, जो अब पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर थीं। उन्होंने ध्यान को देखा और अपने मौन में ही उसे एक संदेश दिया। ध्यान ने महसूस किया कि संदेश उसके हृदय में उतर रहा था। मौन वृक्ष सूख रहा है क्योंकि अस्तित्व की जड़ें कमजोर पड़ गई हैं। तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां मौन सबसे गहरा है। वहां तुम्हें जीवन का सार मिलेगा, एक ऐसा बीज जो तुम्हें मौन वृक्ष की जड़ों तक ले जाएगा और तुम्हें अस्तित्व की जड़ें समझने में मदद करेगा। उद्धरण चिन्ह। गुरु स्थिर ने ध्यान को एक छोटा गोल मिट्टी का गोला दिया, जिसके भीतर एक सूक्ष्म अंकुर का प्रतीक बना हुआ था। ये तुम्हें मार्ग दिखाएगा, उन्होंने कहा, और तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्चा आधार कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की स्थिरता में है। ध्यान ने गुरु के चरणों को छुआ और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, केवल उसके भीतर की लगन और मिट्टी के गोले का मार्गदर्शन था। उसने पथरीले रास्तों, सूखे नालों और प्राचीन खंडहरों से होकर यात्रा की। हर मोड़ पर उसे लगा कि वह अपने उद्देश्य से भटक गया है, क्योंकि बेचैनी उसे घेरे हुए थी। लेकिन हर बार जब भी वह हार मानने वाला होता, मिट्टी का गोला हल्का गर्म हो जाता और उससे एक सूक्ष्म शांत कंपन निकलता जो उसे सही दिशा दिखाता। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक वृक्ष की खोज नहीं थी, बल्कि यह स्वयं के भीतर की स्थिरता को समझने की यात्रा थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद, जहां उसे शारीरिक थकावट, अकेलेपन और अस्तित्वगत प्रश्नों का सामना करना पड़ा, ध्यान एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पठार अचानक एक विशाल अंडाकार गुफा में समाप्त हो गया था। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल था और उसके ऊपर प्राचीन लिपि में कुछ अज्ञात प्रतीक खुदे हुए थे। हवा में एक अजीब सी शांत ऊर्जा थी और उसे दूर से एक हल्की सूक्ष्म गुंजन सुनाई दे रही थी, मानो स्वयं पृथ्वी ही सांस ले रही हो। उसे लगा कि वह अपने गंतव्य के बहुत करीब था। गुफा का प्रवेश द्वार कोई साधारण पत्थर का मुख नहीं था। वह इस तरह से बनाया गया था मानो वह किसी विशाल मौन ध्यानस्थ आकृति जैसा हो, जो अनंत काल से अस्तित्व के रहस्य को धारण किए हुए हो।
ध्यान जानता था कि यही वह स्थान था जहाँ जीवन का सार छिपा था और जहाँ उसे अस्तित्व की जड़ें मिलेंगी। उसने मिट्टी के गोले को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और गुफा के भीतर प्रवेश किया। ध्यान ने मिट्टी के गोले को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए उस विशाल अंडाकार गुफा में प्रवेश किया। भीतर का अंधेरा इतना घना था कि उसे अपनी उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी उसे एक अजीब सी शांत ऊर्जा महसूस हुई, मानो ये स्थान समय और स्थान से परे हो। हवा में एक पुरानी पृथ्वी जैसी और पवित्र खुशबू था, बड़ी, जो उसकी आत्मा तक को छू रही थी। उसके कदमों की आहट भी उस अगाध मौन में विलीन हो जाती थी। गुफा अंदर से किसी विशाल प्राकृतिक ध्यान कक्ष जैसी थी। दीवारें चिकनी और नम थी, जिन पर अनंत संख्या में सूक्ष्म रेखाएं और घुमाव खुदे हुए थे, मानो वे ब्रह्मांड की आदिम संरचनाओं को दर्शा रहे हों। जैसे जैसे ध्यान आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि आसपास की हवा में एक अजीबोगरीब सूक्ष्म कंपन बढ़ रहा था, इतना धीमा कि उसे सुनने के लिए उसे अपनी सांसें रोकनी पड़ी। कई संकरे रास्तों और घुमावदार मोड़ों से होते हुए ध्यान एक विशाल गोलाकार कक्ष में पहुंचा। कक्ष के ठीक बीच में हवा में तैरता हुआ एक चमकता हुआ बिंदु था। यह बिंदु किसी भी ज्ञात स्रोत से नहीं आ रहा था, बल्कि स्वयं अंधकार से उत्पन्न हो रहा था। ये लगातार फैल रहा था और सिकुड़ रहा था, जैसे कोई अनंत श्वास ले रहा हो। यही जीवन का सार था जिसकी बात गुरु स्थिर ने की थी। इसे छूने से डर लगता था, मानो ये उसके अस्तित्व को ही बदल देगा। ध्यान ने गुरु स्थिर के शब्दों को याद किया, सच्चा आधार कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की स्थिरता में है। उसने मिट्टी के गोले को अपने माथे पर रखा और उस प्रकाश बिंदु के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने मन के सारे विचारों को शांत किया, अस्थिरता और भ्रम को दूर किया और स्वयं को सब बिंदु की असीम ऊर्जा के प्रति समर्पित कर दिया। उसने गहन ध्यान में प्रवेश किया, अपने आप को उस शून्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जहां ब्रह्मांडीय सत्य स्वतः प्रकट होता है। जैसे जैसे ध्यान का ध्यान गहरा होता गया, उसे लगा कि उसका शरीर विलीन हो रहा है और वह स्वयं उस प्रकाश बिंदु का हिस्सा बन रहा है। उसे अब केवल अस्पष्ट विचार नहीं दिखे, बल्कि उसने अपनी आत्मा के सबसे गहरे स्तर को महसूस किया, उस स्थान को जहां सभी अस्तित्व जन्म लेते हैं और जहां सभी अनिश्चितताएं स्थिरता में बदल जाती हैं। उसे समझ आया कि मूलग्राम गांव में स्थिरता इसलिए कम हो गई थी क्योंकि लोगों ने अपने भीतर के अस्तित्व की जड़ें से नाता तोड़ लिया था और केवल बाहरी उपलब्धियों के शोर में उलझ गए थे। जीवन का सार से एक तीव्र ऊर्जावान प्रकाश पुंज निकला और सीधे ध्यान के शरीर में समा गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर की हर कोशिका में ऊर्जा भर गई हो और उसका पूरा अस्तित्व की जड़ें से गूंज उठा हो। उसे अब केवल ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य का ज्ञान नहीं था, बल्कि वह स्वयं उस रहस्य का एक हिस्सा बन गया था। उसे अपनी अंतर्ज्ञान और बाहरी दुनिया के बीच का सूक्ष्म अंतर समझ में आया। उसे पता चला कि सच्चा आधार केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता और अस्तित्व के मूल सत्य में निहित है। जब प्रकाश शांत हुआ, तो जीवन का सार अब भी तैर रहा था, लेकिन उसमें एक स्थायी दिव्य चमक थी, मानो जीवन का मूल उसमें समा गया हो। ध्यान ने आंखें खोली, वो बदल चुका था। उसके भीतर एक अद्भुत शांति, एक असीम ज्ञान और एक नई शक्ति भर गई थी। उसे पता था कि उसने न केवल अपने गांव को बचाया था, बल्कि उसे यह ज्ञान बड़ी पूरी दुनिया तक पहुंचाना था। उसे ये भी समझ आया कि अस्तित्व की जड़ें कोई भौतिक जड़ें नहीं थी, बल्कि यह स्वयं जीवन का सार तक पहुंचने का मार्ग था। वो पवित्र स्थान जो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है, जहां सभी अस्तित्व जन्म लेते हैं और जहां मौन वृक्ष का पोषण होता है। ध्यान ने जीवन के सार को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकलने की यात्रा शुरू की। इस बार रास्ता उसे आसान लगा, क्योंकि उसके भीतर अब कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि असीम स्थिरता और शांति थी। मौन वृक्ष और अस्तित्व की जड़ें, अंतिम अध्याय, जीवन का आधार। जब ध्यान उस रहस्यमयी गुफा से बाहर आया, तो मूलग्राम गांव की ओर लौटने का रास्ता उसे पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और स्थिर लगा। उसके भीतर अस्तित्व की जड़ें
की अगाध दृढ़ता समाई हुई थी और जीवन का सार उसकी आत्मा में एक चमकदार आभा बनकर धड़क रहा था। वह जानता था कि अब उसे इस ज्ञान को अपने गांव तक पहुंचाना था। जैसे ही ध्यान मूलग्राम गांव में दाखिल हुआ, उसने देखा कि लोगों के चेहरों पर जो शून्यता और अस्थिरता थी, वह धीरे धीरे कम हो रही थी। हवा में अब कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक नई ताजगी और स्थिरता घुल गई थी। लोग एक दूसरे से अधिक शांत और केंद्रित होकर बात कर रहे थे और उनके कार्यों में एक नई दृढ़ता झलक रही थी। ध्यान सीधे गुरु स्थिर के पास गया। गुरु अपने ध्यान से उठे और उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी, मानो वे जानते थे कि ध्यान सफल हो गया है। ध्यान ने गुरु के चरणों को छुआ और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया, कैसे उसने जीवन का सार के माध्यम से अस्तित्व की जड़ें को महसूस किया और कैसे उसने सीख कि सच्चा आधार कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर मौन वृक्ष की जड़ों में छिपा है। गुरु स्थिर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वह पा लिया है जो क्षणभंगुरता से परे है। ध्यान, तुमने मौन वृक्ष को फिर से पोषित कर दिया है। अब तुम्हारा कार्य इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि हर कोई अपने जीवन में स्थिरता और अर्थ पा सके। उस दिन के बाद ध्यान ने मूलग्राम गांव में अस्तित्व की साधना को पुनर्जीवित किया। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपने बाहरी जीवन की हलचल के बीच भी अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखें। उसने उन्हें अपनी पहचान और उद्देश्य को बाहरी उपलब्धियों से न जोड़कर, बल्कि अपने आंतरिक सत्य से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर के मौन वृक्ष की जड़ों को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे जीवन के हर पहलू को स्थिरता और जागरूकता के साथ जी सकें। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। गांव के लोग अपनी पुरानी बेचैनी और अस्तित्वहीनता से मुक्त होने लगे। उनके रिश्तों में सामंजस्य आया, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की शांति को दूसरों में भी पहचानना सीख लिया था। गांव में फिर से खुशी और एक गहरी समझ का माहौल छा गया। लोग अपने जीवन में अधिक दृढ़ निर्णय लेने लगे। छोटी ही से उनकी सफलता और संतुष्टि बढ़ी। मौन वृक्ष अब केवल एक प्रतीक नहीं था, बल्कि वह हर उस व्यक्ति के भीतर फलने फूलने लगा था जिसने अपने अस्तित्व की जड़ें को फिर से खोज लिया था। मौन वृक्ष और अस्तित्व की जड़ें की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। शहरों से लोग जो अपने जीवन की अस्थिरता और उद्देश्यहीनता से जूझ रहे थे, मूलग्राम गांव आने लगे। वे यहाँ ये सीखने आते थे कि कैसे अपने जीवन में स्थिरता और अर्थ पाया जाए। ध्यान ने बिना किसी दिखावे या लालच के उन्हें ज्ञान दिया। उसने उन्हें समझाया कि बाहरी धन और प्रसिद्धि क्षणभंगुर होती है, लेकिन अस्तित्व की जड़ें में मिलने वाली आंतरिक शांति और दृढ़ता शाश्वत होती है। गुरु स्थिर ने अपना शेष जीवन ध्यान को मार्गदर्शन देते हुए बिताया और अंततः वे भी मौन वृक्ष की जड़ों में विलीन हो गए, लेकिन उनका ज्ञान ध्यान और उसके शिष्यों के माध्यम से जीवित रहा। मूलग्राम गांव अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि यह स्थिरता, आंतरिक आधार और जीवन के मूल सत्य का प्रतीक बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य हमारे भीतर है, और जब हम अपने अस्तित्व की जड़ें में गहराई से जाते हैं, तो हम स्वयं मौन वृक्ष बन जाते हैं, जो जीवन में असीमित शांति, उद्देश्य और दृढ़ता लाता है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह हर उस आत्मा के भीतर जीवित रहती है जो अपने भीतर के मौन वृक्ष को खोजने का साहस करती है। यह एक सतत जागरण है, एक शाश्वत प्रतिध्वनि है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरा रहस्य हमारे अपने भीतर ही छिपा है, और सच्चा स्वर्ग हमारे अपने अस्तित्व के मूल में पाया जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।